नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कोलकाता से पटना लौट गए हैं और संध्या आरग के दिन जब वो पटना लौटे तो साथ साथ कई समस्याएं भी उनके साथ लौटी हैं। पहली समस्या ये थी कि सीबीआई ने कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है और ये मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच में रेल मंत्री रहते हुए ज़मीन के बदले नौकरी वाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि यह मामला इतना गंभीर होता गया है कि लगातार लालू परिवार और इसके साथ साथ नीतीश कुमार भी परेशान रहे हैं ज़मीन मामले को लेकर के। इससे पहले भी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में दूरियां बन चुकी हैं। तेजस्वी यादव को पहले भी सत्ता से बेदखल होना पड़ा है। 2017 की कहानी किसे याद नहीं है। एक बार फिर से ये मामला गंभीर होता नज़र आ रहा है और सीबीआई ने जैसे ही अमित कात्याल को गिरफ्तार किया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस मामले के सबसे बड़े अभियुक्त थे। नौकरी के बदले ज़मीन मामले में एक कंपनी बनाई गई थी। उस कंपनी को लेकर के कहा यह जाता है कि उस कंपनी के नाम पर ज़मीन रजिस्टर्ड कराए जाते थे और उसे फिर लालू परिवार के नाम पर लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की यह कंपनी लालू प्रसाद से संबद्ध थी। इसके साथ साथ एक बात और महत्वपूर्ण है कि इस मामले को लेकर के लगातार ये भी कहा जा रहा था कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लालू परिवार को परेशान करने के लिए, तेजस्वी यादव को फंसाने के लिए किया जाता है। लेकिन अब जबकि अमित कात्याल की गिरफ्तारी हुई है और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है जिसके आधार पर लगभग 3 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 21 से 25 नवंबर तक पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जो असली तथ्य हैं, सच्चाई है, उसे सामने लाया जाएगा और कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता की सच्चाई उजागर होगी। अब इस पूरे मामले में, नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले मामले में सीबीआई की कार्रवाई के साथ साथ ईडी ने भी अपना दबिश बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव पर 2017 में मामला सामने आया था, उजागर हुआ था और सुशील मोदी ने उजागर करते हुए दबाव बनाना शुरू किया था, तो नीतीश कुमार का जो कॉन्फिडेंस है वो हिल गया था। क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। करप्शन के इस मामले को लेकर के नीतीश कुमार ने बार बार तेजस्वी यादव को इस्तीफ़ा देने की बात कही थी। अगर सरकार बचाना है तो तेजस्वी यादव को इस्तीफ़ा देना होगा। अब एक बार फिर से मामले उसी तरह के बनते नज़र आ रहे हैं और ख़ास करके जब 5 राज्यों में हो रहे चुनाव परिणाम आएंगे, उससे पहले ये पूछताछ 21 से 25 नवंबर तक हो जाएगी। आप जब बैठे हुए हैं और ये खबर सुन रहे हैं तो पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इस पूछताछ की प्रक्रिया में क्या निकल करके सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। खास करके तेजस्वी यादव के लिए ये कठिन परिस्थिति होगी। यदि उनके ऊपर मामले बनते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें सरकार से और अपनी कुर्सी से, दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। क्या निकल करके सामने आता है और नीतीश कुमार किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2017 में इसी तरह के एक मामले को लेकर के नीतीश कुमार ने अपना हाथ राष्ट्रीय जनता दल के से खींच लिया था और सरकार गिर गई थी। अब परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही बनी हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने बार बार डिफेंड करने की कोशिश की है और ये कहने का कोशिश भी किया है कि जब जब कोई नीतीश कुमार के साथ एनडीए से बाहर होने के बाद आता है तो एनडीए के लोग उस पर दबाव बनाने लगते हैं और विभिन्न एजेंसियों को उसके पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार पिछले काफ़ी दिनों से इस तरह की बातें नहीं कह रहे हैं। देखना होगा कि ये मामला कहाँ जाता है और इस मामले में कौन से खुलासे होते हैं जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें खड़ी करेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।